इंडिया न्यूज हेडलाइन अपडेट्स की कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। ध्यान से पूरे वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते आज की पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका उतना ही पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाइयों का है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अमित शाह बोले कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर हमला बोला है। आपको बता दें अमित शाह ने जबलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। शाह ने कहा कि भारत पर जितना अधिकार मेरा और आपका है उतना ही अधिकार पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई शरणार्थियों का भी है। और शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने शरणार्थियों से वादा किया था कि आप उसे भूल गए हैं। आपको बता दें अमित शाह ने कहा कि जब देश का बंटवारा हुआ तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में 30% हिंदू थे, लेकिन आज उनकी संख्या पाकिस्तान में सिर्फ 3% बची है और जबकि बांग्लादेश में इनकी संख्या 7% है। और मैं अंधी और बहरी कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आखिर मेरे हिंदू, सिख, सिंधी भाई कहां हैं? नागरिकता संशोधन कानून हमारे हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई को नागरिकता देता है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की मंत्री बोली कि गाय को छूने से दूर हो जाती है नेगेटिविटी। हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री यशोमती ठाकुर ने दावा किया है कि गाय को छू लेने से सभी तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है। और कुछ दिन पहले ही वो अभी तो शपथ ली है, अभी जेबें गर्म होने बाकी हैं जैसे बयान देकर विवादों में रह चुकी हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति ऐसी है जिसमें कहा जाता है कि गाय को छू लेने मात्र से हर तरह की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। आपको बता दें महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री ने शनिवार को मुंबई से 690 किलोमीटर दूर अमरावती में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि हमारी संस्कृति कहती है कि अगर आप गाय को छू लेते हैं तो सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। और ठाकुर महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि सीएए एनआरसी पर सीएम नीतीश के खिलाफ गए प्रशांत किशोर, राहुल, प्रियंका की जमकर तारीफ। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर ने कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में नागरिकता कानून और एनआरसी के बहिष्कार के फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें उन्होंने इसके लिए राहुल और प्रियंका गांधी को विशेष धन्यवाद भी दिया और साथ ही एक बार फिर आश्वासन दिया कि बिहार में एनपीआर लागू नहीं होगा। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने ये बात ट्विटर पर लिखी है। उनका यह बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का विरोध किया है और वहीं संसद में उनकी पार्टी इस मामले में सरकार के साथ खड़ी थी। और पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि पार्टी राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी के खिलाफ है, सीएए के नहीं है। और प्रशांत किशोर ने रविवार को ट्वीट कर लिखा है कि वे कांग्रेस नेतृत्व को सीएए व एनआरसी का विरोध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि संजय राउत ने किया है दीपिका का समर्थन, कहा देश में नहीं चलेगी तालिबानी मानसिकता। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की बहुचर्चित फिल्म छपाक सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और उम्मीद के मुताबिक फिल्म में अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन फिल्म की रिलीज के ठीक पहले दीपिका और उनकी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला था क्योंकि बॉलीवुड अभिनेत्री का जेएनयू कैंपस जाना और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा और इस वजह से उन्होंने दीपिका के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। और कुछ लोगों ने तो दीपिका की फिल्म छपाक को बॉयकॉट करने की भी बात कही थी। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही कानपुर से, आपको बता दें कि घर में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, 2 महिलाओं के साथ 4 लड़के हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बर्रा पुलिस ने मेहरबान सिंहपुरवा इलाके में एक घर में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने मौके से 2 महिलाओं और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है और साथ ही कई आपत्तिजनक चीजों को बरामद भी किया है। आपको बता दें एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर घर में छापेमारी की गई थी तो अनैतिक देह व्यापार की बात सच साबित हुई। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बताती कि बीजेपी ने लीक कर दी अनुराग कश्यप की चिट्ठी, कहा फिल्म के लिए नहीं मिला फंड तो सरकार को दे रहे हैं गाली। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बॉलीवुड ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया है। आपको बता दें सीएए पर फिल्म इंडस्ट्री के 2 गुटों में बंट गया और एक गुट इस बिल का समर्थन कर रहा है तो और दूसरा गुट एक बिल के खिलाफ है। आपको बता दें कि निर्देश अनुराग कश्यप सीएए बिल के खिलाफ मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। हालांकि नागरिकता संशोधन बिल ही नहीं, अनुराग कश्यप अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर होते रहे हैं।
और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि वीसी ने की छात्रों से अपील कि जो हुआ उसे भूल जाएं, पढ़ाई पर ध्यान दें। जी दोस्तों, हम बात करें कि जेएनयू के वीसी एम जगदीश कुमार ने रविवार छात्रों से पुरानी बातें भूलकर पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो भी हुआ छात्र उसे भूलकर आगे बढ़े। जगदीश कुमार ने कहा कि वे किसी पर उंगली उठाए या किसी को दोष देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह ये सुनिश्चित करना है कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू की जा सके। और आपको बता दें कि शनिवार को जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार ने कैंपस के छात्रों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह एक समस्या है कि कई अवैध छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं। वे छात्र बाहरी व्यक्ति हो सकते हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कसा ममता बनर्जी पर तंज, कहा कमीशन नहीं मिलता इसलिए लागू नहीं होती केंद्र की योजना। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने और छात्रों को संबोधित करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि इन योजनाओं में ना तो कट मिल पाता है और ना ही कमीशन। हमने खास तौर पर यहाँ के गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों और पिछड़ों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन उसका लाभ बंगाल को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ की सरकार नहीं चाहती। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबीसी और यूनियन बैंक ने खाता धारकों को दिया तोहफा, घटेगा ईएमआई का बोझ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नए साल के शुरुआत के साथ ही अपने करोड़ों खाता धारकों को तोहफा दिया है। आपको बता दें, इन तीनों बैंकों ने अपने खाता धारकों पर से ईएमआई का बोझ कम किया है और बैंक के खाता धारकों को राहत देते हुए तीनों बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दी है और इस राहत के साथ ही खाताधारकों पर ईएमआई का बोझ कम हो जाएगा। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा कोलकाता पोर्ट। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे का आज दूसरा दिन है। रविवार को उन्होंने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के गौरवशाली 150 साल पूरा होने के अवसर पर लोगों को संबोधित किया। और आपको बता दें, इससे पहले वो सुबह सुबह रामकृष्ण मंदिर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और आपको आगे बता दें कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी हावड़ा स्थित रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय के बेलूर मठ में प्रार्थना समारोह में शामिल हुए। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है। और दोस्तों, अगली खबर आ रही बिहार से। आपको बता दें, चुनाव से पहले लालू की पार्टी में अंतर्कलह, 2 वरिष्ठ नेताओं में घमासान। जी हां दोस्तों, हम बात करें विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में अंतर्कलह अब सामने आ गई है और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद और जगदानंद सिंह अब आमने सामने हैं। आपको बता दें, रघुवंश प्रसाद ने लालू यादव को चिट्ठी लिखकर जगदानंद के बहाने तेजस्वी पर भी हमला बोला है। आपको बता दें, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को पत्र लिखते हुए संगठन की कमजोरियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पत्र की कॉपी जगदानंद सिंह को भी भेजी है, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के अब मात्र 300 दिन बचे हैं, लेकिन आरजेडी के पदाधिकारियों का चयन अभी तक नहीं हो सका है। इसके चलते आंदोलन पर असर पड़ रहा है। और उन्होंने लिखा है कि संगठनात्मक चुनाव के महीने भर से ज्यादा बीत गया, किंतु पार्टी की कमेटियां नहीं बनी है। और रघुवंश ने सलाह दी है कि संगठन को जल्द से जल्द खड़ा करके ज्वलंत समस्याओं पर आंदोलन शुरू करने की जरूरत है। और इस पत्र के जरिए रघुवंश प्रसाद ने तेजस्वी यादव को आईना दिखा दिया है। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएगी मोदी सरकार। मंत्रियों के खाने और ट्रैवल खर्च पर 20% तक की जाएगी कटौती। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मंत्रियों की फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाते हुए खर्च में 20% तक की कटौती करने का फैसला किया है। और मोदी सरकार ने मंत्रियों के खाने और ट्रैवल पर होने वाले खर्च में 20% तक की कटौती करने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अहम फैसला लेते हुए फिजूल खर्ची को कम करने का फैसला किया गया है और इस बैठक में सभी मंत्रालयों से खाने और यात्राओं पर होने वाले खर्च के साथ साथ कॉन्फ्रेंस पर होने वाले खर्चे में 20% तक की कटौती करने का निर्देश दिया गया है। और दोस्तों, मैं अगली खबर में बता दें कि छपाक देखने के बाद बोले सीएम भूपेश बघेल, हिटलर समर्थक कर रहे हैं फिल्म का विरोध। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जेएनयू हिंसा के बाद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को लेकर खूब विवाद हुआ। आपको बता दें, जेएनयू में दीपिका का जाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस फिल्म का विरोध किया, तो वहीं एक वर्ग उनके समर्थन में खड़ा हो गया और कई राज्यों में फिल्म छपाक को टैक्स फ्री कर दिया गया। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छपाक फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद इसका विरोध करने वालों को हिटलर समर्थक बता दिया और भूपेश बघेल ने विधायकों के साथ फिल्म देखी और फिल्म में कहा कि छपाक का विरोध करने वाले हिटलर समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग हैं जो किसी भी प्रकार के विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि मुश्किल में है देश, क्लास की जगह सड़कों पर दिख रहे हैं छात्र। जी हां दोस्तों, सुनील गावस्कर ने बोला है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विश्व के महानतम खिलाड़ियों में से एक सुनील गावस्कर ने देश के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आज देश का छात्र क्लास की बजाय सड़कों पर उतर गया है और कुछ सड़कों पर उतरने के कारण अस्पतालों में भर्ती हो गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि मुश्किल में है देश, क्लास की जगह सड़कों पर है छात्र। 26वें लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान के दौरान सुनील गावस्कर ने कहा कि हमारे कुछ युवा कक्षाओं में रहने के बजाय सड़कों पर है और उनमें से कुछ सड़कों पर उतरने के कारण अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, जबकि बहुसंख्यक वर्ग अभी भी कक्षाओं में करियर बनाने और भारत को आगे बढ़ाने और बनाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही कि तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जल्द मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि तेल की कीमतों में आई तेजी की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है, जिसकी वजह से कच्चा तेल की कीमतों में तेजी आई है, लेकिन इस वृद्धि से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने प्रतीक्षा करो और नजर रखो का रुख अपनाया है, फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि छपाक पर बोली हेमा मालिनी की बड़ी मेहनत से बनती है फिल्म, नहीं करना चाहिए विरोध। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि फिल्म छपाक के बारे में हेमा मालिनी ने कहा है कि एक कलाकार के रूप में वह कह सकती है कि कोई फिल्म कलाकार बड़ी मेहनत से बनाता है और वह चाहता है कि इसे सब लोग देखें, इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, जो देखना चाहे देखे। दीपिका ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड रोल किया है और दीपिका के जेएनयू में जाने संबंधित सवाल पर हेमा मालिनी ने कहा कि यह उनका निर्णय है, उनसे ही सवाल करिए, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकती। और हेमा मालिनी इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का काफी विद हेमा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मथुरा में पत्रकारों से बात कर रही थी। उनसे छपाक के बारे में सवाल किया गया तो हेमा ने कहा कि किसी फिल्म में कलाकार द्वारा बड़ी मेहनत की जाती है। और दोस्तों, में अगली एक और खबर निकल कर आ रही है कि राजनीति दाव पेच में उलझा संवैधानिक अधिकार, केरल विस के प्रस्ताव को करना होगा खारिज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीतिक दाव पेच में केरल विधानसभा ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का कई राज्य खुलेआम विरोध कर रहे हैं और इस राजनीतिक खींचतान में संविधान के तार भी उलझ रहे हैं। हालांकि सीए समेत दूसरे केंद्रीय कानून को मानना राज्यों का कर्तव्य है और इसका पालन ना करना असंवैधानिक तंत्र है, असंवैधानिक तंत्र फेल हो जाना माना जाएगा। लेकिन इसी संविधान के अनुसार अब ये भी जरूरी हो गया है कि अदालत केरल के प्रस्ताव को असंवैधानिक करार देकर खारिज करे। और दोस्तों, अगली खबर वही निकल कर आ रही है कि अमित शाह बोले कि कितना भी विरोध कर लो, शरणार्थियों को नागरिकता देकर ही दम लेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून सीए को लेकर विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जमकर हमला बोला है। कहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है और वह कितना भी विरोध कर ले, हम भारत में बसे अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देकर ही दम लेंगे और भारत में जितना हक मेरा आपका है उतना ही
उन शरणार्थियों का है वे भारत के बेटे हैं। ह्यूमन राइट्स के चैंपियनों को पाकिस्तान में दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन और प्रताड़ित हो रहे लाखों करोड़ों लोग दिखाई नहीं देते। वे रविवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित गैरिसन ग्राउंड में सभा को संबोधित कर रहे थे। और दोस्तों में अगली सरकार में कहा है कि गहलोत ने मोदी से पूछा सवाल, देश की घुमक्कड़ जातियों का क्या होगा जिन्हें जन्म तक नहीं पता है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नागरिकता कानून से देश में अराजकता बढ़ेगी, लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि नागरिकता कानून लागू होने पर घुमक्कड़ जातियों का क्या होगा। ये लोग माता पिता के जन्म स्थान के बारे में भी नहीं बता पाते, जन्म तारीख क्या बता पाएंगे। और दोस्तों जान लेते क्या है देश भर में पेट्रोल और डीजल का भाव। आपको बता दें कई दिन से तेजी के बाद आज सस्ता हो गया है पेट्रोल डीजल। जानिए आपके शहर में क्या रहेगा ये दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली सहित देश के विभिन्न शहरों में आज पेट्रोल डीजल के दाम में कमी देखने को मिली है। और हाल में फारस की खाड़ी में पैदा हुए राजनीतिक तनाव में पृष्ठभूमि में पिछले कई दिनों से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। और देश के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल के दाम में 12 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली है और डीजल 7 पैसे तक सस्ता हो गया है। ये वाहन चलाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है जो बढ़ते पेट्रोल डीजल प्राइस से परेशान थे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है देश भर में मौसम का मिजाज। आपको बता दें अभी और बिगड़ेगा मौसम। इन राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी की है आशंका और बढ़ेगी गलन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से उत्तर भारत में सर्दी के तेवर बहुत ज्यादा तीखे हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 13 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में बर्फबारी और भारी बारिश की आशंका है। इसके चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और हिमाचल की इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा, जिसके कारण दिल्ली, एनसीआर समेत नॉर्थ इंडिया के कई जगहों में सर्दी बढ़ने के आसार हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।